आप देख रहे हैं राजनामा टीवी। आपके साथ मैं मीरा पांडे। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने केंद्र सरकार के परिवहन नियमों पर जताई आपत्ति। कहा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हो रहा है उल्लंघन। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय इंतलारी चौक, टुपुदाना, हटिया, रांची में स्थित है, ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 29 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना JSR 723E सेंट्रल मोटर व्हीकल्स नियम 2025 के खिलाफ औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है। एसोसिएशन ने इस संशोधन को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया है। एसोसिएशन ने मंत्रालय को भेजे अपने आपत्ति पत्र में कहा कि प्रस्तावित नियमों के तहत धारा 167 में डिमेड एक्सपेक्टेशन का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर आपत्ति नहीं करता तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। यह प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी को चुने बिना निर्णय न देना के पूरी तरह विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ में कहा था कि हर प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और तार्किक होनी चाहिए। एसोसिएशन ने आगे कहा कि चालान विवादों के समाधान के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है, जिससे पीड़ित पक्ष वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा में रह सकता है। राजवीर सिंह बनाम भारत संघ के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई समयबद्ध और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अपील प्रणाली को भी अस्पष्ट बताया गया है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि व्यक्ति अदालत में 50% चालान राशि जमा कर अपील कर सकता है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी अदालत या प्राधिकरण इसकी सुनवाई करेगा। इस स्थिति से न्यायिक उपाय के अधिकार का हनन होता है, जो मेनका गांधी और तुलसीराम पटेल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण को नॉट टू बी ट्रांसलेटेड घोषित करना बिना किसी न्यायिक आदेश की दंडात्मक कार्रवाई है, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। AIR 1959 SC 376 के अनुसार किसी भी वैधानिक संस्था को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, खासकर जब उसके निर्णय किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। संघ ने यह भी कहा कि नए नियमों में यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ 5 चालान दर्ज है तो उसे आदतन अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, जो बिना सुनवाई के किसी नागरिक को अपराधी ठहराने जैसा है। यह अनुच्छेद 14 के विपरीत है। इसके अलावा ई चालान प्रणाली में कोई स्वतंत्र निगरानी या पारदर्शिता का तंत्र नहीं है, जिससे प्रशासनिक मनमानी की संभावना बढ़ जाती है। सबसे आपत्तिजनक बिंदु के रूप में एसोसिएशन ने 50% चालान राशि जमा करने की शर्त को बताया। उन्होंने कहा कि अपील दाखिल करने से पहले इतनी राशि जमा करवाना गरीब और मध्यम वर्गीय वाहन मालिकों के लिए न्याय तक पहुंच को असंभव बना देगा। एसोसिएशन ने तर्क किया कि क्या चालक सरकार का देनदार है, जो बिना दोष सिद्ध हुए पैसे जमा करे। यह नागरिक को दोषी मानने की मानसिकता दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मिल्स कंपनी बनाम गुजरात राज्य 2 SCC 175 और आयशर मोटर्स बनाम भारत संघ 2 SCC 361 में स्पष्ट कहा था कि न्याय पाने के अधिकार पर कोई आर्थिक शर्त नहीं लगाई जा सकती है। संघ ने मंत्रालय से यह आग्रह किया कि इस प्रस्तावित संशोधन को तत्काल प्रभाव से रोककर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही चालान निपटान और अपील के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की जाए। किसी भी व्यक्ति पर बिना न्यायिक आदेश के प्रशासनिक दंड न लगाया जाए और पूरी प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुरूप न्यायपूर्ण, उचित और पारदर्शी बनाया जाए। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन, जो वर्ष 2008 में स्थापित हुआ था, ने अपने ज्ञापन में कहा कि यदि यह नियम लागू किए गए तो यह न केवल वाहन मालिकों के लिए आर्थिक बोझ बढ़ाएगा, बल्कि न्यायिक अधिकारों की मौलिक भावना को भी कमजोर करेगा। संघ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से उच्चतम न्यायालय की शरण लेने पर मजबूर होंगे। सच्चिदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष और संजय कुमार पांडे वरिष्ठ उपाध्यक्ष का भी यही कहना है। आप देख रहे थे राजनामा टीवी और खबरों के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।